तो साइंस स्टडी पॉइंट लेस्लीगंज, मैं अमित रंजन। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। यह 8 क्लास के विद्यार्थी अगर इसको देखते हैं तो निश्चित है कि उनको फायदा मिलेगा। साथ में वैसे शिक्षक जो अपने विद्यालय में साइंस विषय पढ़ाते होंगे तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बताने वाले हैं। और साथ में ये जो पीडीएफ जिनको चाहिए उनको बिल्कुल हम फ्री में, मुफ्त में उनके व्हाट्सएप पर हम भेज सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर भी करें। और इसमें खास करके इस वीडियो में हम साइंस विषय को, जो साइंस विषय, विज्ञान विषय जो है 8 क्लास का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम एमसीक्यू के रूप में हल करने वाले हैं और बताने वाले हैं। और साथ में जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमको कॉल करेंगे, मैं उनको पीडीएफ भी उनके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। और वैसे शिक्षक जो जेट टेट इत्यादि का तैयारी करते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान विषय में जो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। आप लोग देखे होंगे, जो भी 8 क्लास के शिक्षक पढ़ाते होंगे, वो पहला चैप्टर है कोशिका, और स्टूडेंट भी जानते होंगे। तो आज हम इसी चैप्टर से शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप देखें और इससे लाभ उठाएं, और कहीं दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट हमसे बात करें, बिल्कुल फ्री में और मुफ्त में यह पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। अब कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सभी को पता होगा कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, सेल। ठीक है, इसी चैप्टर का हम एमसीक्यू बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक आध लाइन हम समझा देना चाहते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीव का सरात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। सबसे छोटी सरात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होता है। मतलब कोई भी जो जीव बना हुआ है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, वह सभी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये जो है मेरे पास, ये है कोशिका। ये हो गया कोशिका का सबसे बाहरी भित्ति, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बीच में हो गया केंद्रक, और ये जो है ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो ये सब आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बिना देरी किए हुए एमसीक्यू में चलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलते हैं और समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, आप लोग को साफ साफ दिखाई पड़े। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारा हम एमसीक्यू लिए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे फिर वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दे रहे हो या फिर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, सभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं कि, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है ए में केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसदानी। तो क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, 2 प्रकार की हम लोग कोशिका को डिवाइड करते हैं, एक जंतु में और एक पादप में। पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब हम लोग। तो कह रहा है कि जंतु में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। तो ये जो कोशिका भित्ति होता है यह जंतु में नहीं पाया जाता है, बल्कि किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ भी रहे होंगे, लेकिन एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा और अच्छा लगे तो अगर 8 क्लास के ग्रुप होगा तो जो शिक्षक देख रहे होंगे उसमें इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में नहीं पाया जाता है, मतलब कि जंतु में नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। पादप मैंने पेड़ पौधा में। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा जो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरत होता है। यानी कि लिखा हुआ है जंतु में, पौधा की कोशिका में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो पौधा में। किसमें पाया जाता है? पौधा में, पेड़ पौधा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके बाद ही कोशिका में होता है। मैंने कह रहा है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके बाद एक ही कोशिका में होता है। कह रहा है इसका जितना भी प्रक्रिया होता है वह एक ही बने, जैसे कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं तो अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उसके अंदर में भी जैसे हम लोग
भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इस सब के लिए अलग अलग अंग है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि अमीबा के लिए, तो अमीबा के लिए देखिए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, कराकिया सभी। तो देखिए हम लोग पास बहुकोषीय जीव है, लेकिन सबका अलग अलग पार्ट से अलग अलग कार्य करने के लिए, लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और जितना भी कार्य हम लोग करते हैं वो भी उतना ही करता है। अंतर्ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है और शोषण और उत्सर्जन भी करता है एक ही कोशिका से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, माने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? तो आप लोग को पता होगा, ये 9th में भी पढ़ना है, 8 में भी दिया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सर्वप्रथम कह देगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यहां पर रॉबर्ट हुक आंसर नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा इस बात पर। लेकिन सर्वप्रथम खाली लिखा हुआ रहेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, जो कि 1665 में खोज किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। 5 तक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पहले जो लिखे हैं उसको मिटा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और अभी 8 क्लास के बच्चे अगर शानदार अगर इसी तरह से तैयारी करते हैं तो आने वाला समय में भी उनका भविष्य जो है ऐसे क्या होगा, उज्जवल होगा। क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे फिर से हम ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ऊपर उसमें हो गया है, इसलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सर्वप्रथम जीवित, अभी हम बता रहे थे कि अगर कोशिका की खोज किसने की तब रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अगर जीवित और मृत कोशिका की बात आएगा तब यहां पर आंसर जो है से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले कराया कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। यहां जैसे जीवित कोशिका क्या जाए तो रॉबर्ट हुक, देखिए पहले में ऑप्शन है लेकिन क्या हो जाएगा, गलत। यहां पे हो जाएगा एंटोन वान न लीवेनहॉक ने ये सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। बुक में भी दिया हुआ होगा, इसको याद भी रखना है। ठीक है, 1665 में जो खोज हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा वह मृत कोशिका का खोज हुआ था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने, यानी कि इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इसीलिए अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आदमी भूलता नहीं है। अगला, सजीव के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वही जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, कोशिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। आगे आ जाइए, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? याद रखना है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका का पार्ट हो गया। लेकिन यहां पे माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होता है। अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है लेकिन सबसे छोटी कोशिका क्या में होता है, माइक्रोप्लाज्मा में। तो याद रखना है। ठीक है, आगे, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से, मतलब खुले आंख से हम लोग देख सकते हैं? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे शुतुरमुर्ग का अंडा, यहां पे आ जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 के बच्चों के लिए, कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और यह पीडीएफ हमसे ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब कराए कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा को क्या कहलाता है? तो देखिए कोशिका का भी हम बताया था कि सबसे बाहर जो घेरा होता है उसका कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, बीच वाला भाग को बोलते हैं कोशिका द्रव और सबसे अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं केंद्रक, ये याद रखना है। ठीक है, आगे, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी तरह से हम आराम से हर वीडियो को देख करके और बढ़िया से समझ सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर करेंगे और बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे, हर चैप्टर का आपको हम इसका बताने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, हम लोग यहां तक आ गए हैं, यहां तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, 12 में। पहले इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? तो देखिए, कराए कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो बस
जब खोज हुआ उसी समय देखा गया, यानी कि 1665 में। देखिए जो आंसर उसको हम ग्रीन कर दिए हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए आप सभी को। कह रहा है सूक्ष्म जीव एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। कह रहा है छोटा जीव को तो हम लोग देख नहीं सकते आंख से, तो उसके लिए उपयोगी जो तंत्र है, जो यंत्र है, उसका नाम सूक्ष्मदर्शी है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी। उसी तरह से कोशिका का ऊर्जा गृह, गृह मतलब घर, होम। कह रहा है कोशिकाओं का जो ऊर्जा गृह होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का मतलब बिजली घर भी कह सकते हैं। इसमें ऊर्जा लिखल है लेकिन इसको हम बिजली मैंने ऊर्जा गृह लिखल है, हम बिजली घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां से सभी कोशिकाओं का मतलब सभी भागों में ऊर्जा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसी के द्वारा वह सब चीज हो जाता है, उसको उत्सर्जन, पाचन, श्वसन सब। तो अभी पहले भी आप लोग पढ़ लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? अमीबा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि केंद्रक में। गुणसूत्र मतलब डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। यह इसको हम लोग अति भी कह सकते हैं, मतलब अनुवांशिक गुण, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए फिर से हमको ऊपर करना पड़ेगा, तो चलिए हम ऊपर में कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 17। तो इस तरह से हर चैप्टर का हम क्वेश्चन बनाए हैं जो आप आराम से देख सकते हैं और जान सकते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? ऊतक। इंग्लिश में इसको कहते हैं टिश्यू। तो ये पहला चैप्टर हम आप लोगों को बता दिए। कल फिर आपको एक दूसरा चैप्टर यानी कि इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आपको अगला चैप्टर का वीडियो मिलेगा। यानी कि जितना भी 8 क्लास में चैप्टर है सबका एक एक वीडियो बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।